गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 की, जिसमें हमने धारा 9 किराएदार के बेदखली के आधार पढ़े। हमने पढ़ा अनु कंस्ट्रक्शन करके हवा में सेज का निर्माण कर तभी छवि निर्माण होगी। इसके तहत हमने 12 या 13 हमने बेदखली के आधार पूर्व कक्षा में पढ़े। पूर्व लेक्चर जब हम बेदखली के आधार पढ़ रहे थे तब बेदखली के आधारों का अधिकरण द्वारा किस तरह मान्य किया जाएगा या किराएदार को कब बेदखल किया जाएगा और उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, इस बारे में राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट की धारा 15 में प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। धारा 15 किराएदार के बेदखली के आधार प्रक्रिया किराएदार की बेदखली की प्रक्रिया। देखिए, भूस्वामी या अन्य व्यक्ति जो कब्जा के दावा कर रहा है कि भाई मेरे को परिसर की आवश्यकता है, आपने ये प्रावधान जो सेक्शन 9 में है उसमें से किसी का वायलेशन किया है, तो अर्जी पेश की जाएगी किसके द्वारा? भूस्वामी या अन्य व्यक्ति द्वारा जो कब्जे का दावा या जो कब्जा चाह रहा है वो अर्जी पेश करेगा। क्या कहाँ? किराया अधिकरण में। अर्जी के साथ में दस्तावेज, शपथ पत्र भी पेश करेगा, जिसके तहत वो दस्तावेज पेश करेगा व्यक्ति जिससे उसका कब्जा प्रूव होता है। अर्जी और दस्तावेज जब पेश किए जाएंगे तब किराया अधिकरण नोटिस जारी करेगा। किसके लिए? किराएदार के लिए। नोटिस 30 दिन का होगा कि भाई 30 दिन की तारीख नियत की जाएगी नोटिस जारी करने से। उसमें ये कहा जाएगा कि किराएदार, आप विरोधी पक्षकार, आप अपने समर्थन में अपने जो अर्जी पेश की है इसके समर्थन में आप अपना जवाब प्रस्तुत कीजिए और 30 दिन के अंदर हाजिर होइए। इसमें आदेशकर्ता, तामीलकर्ता या रजिस्टर डाक से जो भी प्रक्रिया अच्छी लगे, सिविल न्यायालय या रेंट ट्रिब्यूनल को कोई भी द्वारा तामील की जाएगी। नोटिस की तामील 30 दिन में की जाएगी या नोटिस की तामील के लिए प्रथम तारीख 30 दिन के से ज्यादा की नहीं होगी। जैसे ही नोटिस तामील हो जाता है इनमें से किसी के द्वारा, तो वह पर्याप्त तामील का साक्ष्य माना जाता है। तामील हो जाने के बाद 45 दिन के भीतर किराएदार द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है कि 45 दिन की तारीख नियत की जाती है, जिसमें व्यक्ति जो किराएदार है अपना जवाब प्रस्तुत करे। जब किराएदार अपना जवाब प्रस्तुत करता है तब यदि भूस्वामी या अन्य व्यक्ति, लैंडलॉर्ड या अदर पर्सन जो कब्जे का दावा चाह रहा है, वो यदि उसका कोई रिप्लाई या जवाब या प्रत्युत्तर देना चाहता है तो जवाब की तामील की तारीख से 30 दिन के भीतर वो अपना जवाब प्रस्तुत कर सकता है, अपना जवाब प्रस्तुत कर सकता है। 30 दिन में जब वो अपना जवाब प्रस्तुत कर देता है तब दोनों को सुनवाई का मौका देने के लिए सुनवाई की तारीख एक डिसाइड की जाएगी, जो तारीख डिसाइड की जाएगी वो 180 दिन से ज्यादा की नहीं होगी। 180 दिन नोटिस की तामील से माने जाएंगे। जब किराएदार पर नोटिस की तामील हो जाती है उस तारीख से 180 दिन के भीतर कोई भी तारीख आपस में रेंट ट्रिब्यूनल द्वारा उनको सुनवाई का मौका देने के लिए सुनवाई के लिए एक तारीख नियत की जाएगी। जब तारीख नियत की जाती है तब रेंट ट्रिब्यूनल इस अर्जी का निपटारा करेगा। निपटारा 240 दिन के कालावधि के भीतर किया जाएगा। 240 दिन
नोटिस की तामील से माने जाएंगे। जब किराएदार पर नोटिस की तामील होती है तब से 240 दिन के भीतर भीतर अर्जी का निपटारा किया जाएगा। इस निपटारा करते समय रेंट ट्रिब्यूनल यदि आवश्यक हो तो कोई संक्षिप्त जांच अगर उसको लग रहा है कि कोई जांच वांछनीय है, करना आवश्यक समझे तो संक्षिप्त जांच कर सकता है। और यदि किराएदार और भूस्वामी के बीच में यदि कोई भी सुलह हो रही है या समझौता हो सकता है तो इस बात का भी विशेष प्रयास करेगा। देखिए बहुत अच्छा प्रावधान है सुलह और समझौते का कराने का प्रयास। ये रेंट ट्रिब्यूनल द्वारा 240 दिन के भीतर निपटारा करने जा रहे हैं तारीख पर, तो ये प्राथमिकता इसको दी जाएगी। यदि इसके बीच में निपटारा नहीं होता है तब यदि पक्ष में फैसला आता है भूस्वामी के में, मतलब किराएदार की बेदखली की जा रही है, भूस्वामी के पक्ष में फैसला आ गया जो कब्जा चाह रहे थे, तो कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र रेंट ट्रिब्यूनल द्वारा जारी किया जाएगा। और यह कब्जे के पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र यदि निवासी प्रयोजन है, निवासी मामले हैं, किराएदार को निवासी आवश्यकता के लिए उसको बेदखल निवासी आवश्यकता के लिए जब किराएदार को किराए पर परिसर दिया गया था, आज भूस्वामी को निवासी प्रयोजन के लिए आवश्यक है, तो रेंट ट्रिब्यूनल किराए कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र जारी करेगा। यह प्रमाण पत्र निवासी प्रयोजनों के लिए 3 महीने तक निष्पादन नहीं होगा। मतलब 3 महीने तक उसको किराएदार को मौका दिया जाएगा कि आप 3 महीने तक ये मेरा परिसर खाली कर दीजिए, मेरे पास कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र 3 महीने तक है, 3 महीने के बाद मैं आपको बेदखल कर सकता हूं। अन्यथा यदि निवासी प्रयोजन है तो इस मामलों में यदि आप मेरा परिसर खाली नहीं करते हैं तो मुझे मेंस प्रॉफिट दिए जाएंगे या मैं अंतःकालीन लाभों का हकदार हूं। 3 महीने के बाद 3 महीने तक यदि किराएदार परिसर को खाली नहीं करता है तो उससे जो मेंस प्रॉफिट है वो मैं प्राप्त कर सकता हूं। यह किराए के 2 गुने की दर से जो किराया तय किया गया था उसके 2 गुणों की दर से मैं मेंस प्रॉफिट प्राप्त कर सकता हूं। इसी तरह यदि परिसर वाणिज्यिक उपयोग के लिए है और वाणिज्यिक उपयोग के लिए खाली किया गया है तो ऐसे मामलों में 6 महीने तक कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र निष्पादनीय नहीं होगा। और यदि 6 महीने के भीतर भीतर वो कमरा या भूस्वामी या किराएदार यदि अपना परिसर खाली नहीं करता है तो भूस्वामी 6 महीने के बाद उसको खाली करने के लिए मजबूर होगा। और इस 6 महीने के बाद में 3 गुने तक, किराए के 3 गुने तक वो मेंस प्रॉफिट पाने का हकदार होगा भूस्वामी। देखिए अच्छी तरह समझिए, जब धारा 9 में हमें किराएदार को बेदखल कर दिया गया है तब धारा 15 में भूस्वामी या अन्य व्यक्ति पिटीशन पेश फाइल करेगा दस्तावेज शपथ पत्रों के साथ में किरायाधिकरण में कि भाई आप किराएदार महोदय, विपक्षी महोदय, आप मेरे को मेरा मकान या मेरा परिसर खाली कीजिए, इसलिए अर्जी पेश की जा रही है। तब किरायाधिकरण नोटिस जारी करेगा 30 दिन का कि इसके साथ में अर्जी के साथ दस्तावेज और शपथ पत्र भी देगा। और किराएदार से चाहेगा कि भाई आपके पास जो भी दस्तावेज और शपथ पत्र हैं आप भी पेश करो, जवाब 45 दिन में दीजिए। इस 45 दिन के जवाब देने पर 30 दिन का जवाब में आप भूस्वामी या अन्य व्यक्ति जवाब देगा। 240 दिन में इस सब पूरी नोटिस की तामील के 240 दिन में निपटारा किया जाएगा और सुनवाई 180 दिन के भीतर ही भीतर की जाएगी। ओके, इसके बाद यदि भूस्वामी के पक्ष में फैसला आता है कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो कि 3 माह तक निष्पादन नहीं होगा। 3 माह के बाद परिसर खाली नहीं करता है तो किराए के 2 गुने से वो अंतःकालीन लाभों का हकदार होगा। निवासी प्रयोजनों के मामलों में यदि वाणिज्यिक प्रयोजन है तो वहां 6 महीने तक निष्पादन नहीं होगा और 3 गुने तक, किराए का 3 गुना तक अंतःकालीन लाभों का भूस्वामी या
कब्जा चाहने वाला व्यक्ति हकदार होगा। अच्छी तरह समझे, धीरे धीरे समझे, आराम से समझे, बिल्कुल किराए की बेदखली के आधार और उसकी प्रक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।